उसने कहा कि जी हम राजा भोज से मिलना चाहते हैं। तो यहां ठहर, अभी समय नहीं हुआ है। उसने कहा हम इसी समय मिलेंगे। बाहर वालों के लिए, बाहर वालों को समय लेना पड़ता है, मैं तो महाराज का खास व्यक्ति हूं। तो उस गरीब व्यक्ति से द्वारपालों ने पूछा, महाराज का खास व्यक्ति क्या लगता है महाराज का? बोला मैं महाराज का सगा साढ़ू हूं। बोले चुप चुप, बकवास करता है, महाराज का सगा साढ़ू? तेरे जैसा साढ़ू होगा महाराज का? झूठ बोल रहा है। उसने कहा झूठ नहीं, यकीन करो मैं सत्य बोल रहा हूं। जाकर अपने महाराज को बताओ तो कि तुम्हारे साढ़ू साहब आए हैं, तुमसे मिलना चाहे, जाओ मैं सगा साढ़ू। अब जब बार बार कहा तो द्वारपालों ने आपस में विचार किया कि चलो भाई बताते हैं महाराज को। तो द्वारपाल भीतर गए। दरबार में महाराज महारानी सहित बैठे थे, मंत्रिमंडल के लोग बैठे थे। प्रणाम किया झुककर और कहा, अन्नदाता कोई भूल हो जाए हमसे, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ फरमाइएगा, क्षमा कीजिएगा। एक अजीबोगरीब व्यक्ति आकर द्वार पर खड़ा है, फटे पुराने कपड़े में, अधेड़ उम्र का है सरकार। हमने पूछा कुछ चाहिए? कहता है कुछ नहीं चाहिए, महाराज से मिलना है, अभी मिलना है। हमने कहा अभी मिलने का समय आम व्यक्ति के नहीं हुआ है। वो कहता है मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं खास व्यक्ति हूँ। मैंने कहा क्या खास व्यक्ति है? सरकार वो कह रहा है कि मैं महाराज का साढ़ू हूँ। तो अन्नदाता बताइए क्या क्या कहें, उसको लाएं या क्या कहें, भगाएं? तो महाराज भोज ने कहा मेरा साढ़ू? हाँ, लेकिन मेरे पत्नी के तो कोई बहन ही नहीं, वो तो अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं। तो फिर मेरा साढ़ू कैसे हो सकता है? क्यों महारानी? हाँ, मेरी तो कोई बहन नहीं। तो द्वारपाल ने कहा सरकार हो सकता है महारानी जी के चाचा की कोई लड़की रही हो उसके नाते, कोई बुआ की लड़की रही हो उसके नाते, कोई मामा की लड़की रही हो उसके नाते शायद आ गया हो। महारानी जी ने कहा नहीं नहीं द्वारपाल, मेरे बुआ की कोई लड़की नहीं, चाचा ताऊ मामा की कोई लड़की नहीं, पूरे परिवार में मैं अकेले लड़की हूँ, कोई नहीं। वो गलत बोल रहा है। राजा भोज ने कहा फटकारिएगा नहीं, जरा पता करके आओ, बताओ उसको कि महारानी साहिबा की कोई बहन नहीं, तो फिर राजा का साढ़ू कैसे हुआ? द्वारपाल आए, बोले बेकार की बातें मार रहे हो, महारानी साहिबा की कोई बहन ही नहीं है। और जब महारानी साहिबा की कोई बहन नहीं तो महाराज के तुम साढ़ू कैसे हो गए? तो उसने कहा जो महारानी साहिबा बगल में बैठी है ना राजा साहब की, उनके नाते मैं उनका साढ़ू नहीं हूँ। तो महाराज भोज की जो दूसरी पत्नी है ना, उसके नाते से मैं उनका साढ़ू हूँ। द्वारपाल ने कहा तू झगड़ा लगाएगा क्या? हम लोग तो यही जानते हैं कि महाराज की एक ही पत्नी है, हमारे महाराज ने तो एक ही ब्याह किया, तू ऐसे बोल रहा है? बोले अरे भोज महाराज को पता है, जाओ बताओ अपने महाराज को। फिर द्वारपाल आए, महाराज भोज ने पूछा क्या हुआ? बोले अन्नदाता क्षमा करें, कुछ ऐसी बात उसने बोल दिया जो महारानी साहिबा के सामने हम बोल नहीं सकते। तो महाराज भोज ने कहा नहीं संकोच मत करो, बोलो, महारानी साहिबा से हमें कुछ छुपाना नहीं, बोलो। तो उसने कहा अन्नदाता वो कह रहा है कि महाराज भोज की जो दूसरी पत्नी है उनके नाते में उनका साढ़ू हूं। जैसे इतना कहा तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया कि भैया ये क्या मामला है, हमारे महाराज तो एक ही पत्नी वाले हम लोग जानते थे, और ये तो दूसरी पत्नी की बात कर रहा है। दूसरी कहाँ रख रखी है? हम लोगों ने तो न देखा न कभी सुना। महारानी साहिबा के भी कान खड़े हो गए। महारानी साहिबा भी थोड़ा घूर करके महाराज की ओर देखने लगी और आंखों के इशारे से मानो प्रश्न कर लिया, और आंखों के इशारे से पूछा कि कहाँ रख रखा है दूसरी, ये तो बताओ।
महाराज भोज ने द्वारपालों से कहा भैया उसको ससम्मान यहाँ लाओ, डराना धमकाना नहीं, उसको ससम्मान लाओ, वो बताए मुझे कि मेरी दूसरी पत्नी कौन सी है, क्योंकि हमने तो स्वप्न में भी कभी किसी नारी का चिंतन किया ही नहीं, दूसरी नारी का। तो ये दूसरी पत्नी कौन सी बता रहे, उसको ससम्मान लाओ। वो उसको लाया गया दरबार में। उस गरीब व्यक्ति ने आकर के महाराज भोज को अभिवादन किया, प्रणाम किया। महाराज भोज ने कहा भैया घर में झगड़ा लगाने तुम आ गए हमारे, साधु हमारे बन रहे हो। कैसे साधु हो, क्योंकि हमारी यही पत्नी है और हमने ना कोई विवाह किया, ना ऐसे कहीं कोई हमने कुछ प्रेम संबंध मेरा कहीं है कि कोई और हो, और तुम कह रहे हो दूसरे वाली के नाते से जो है हम साधु लगते हैं। तो भैया दूसरी कौन सी है, उसका नाम बताओ हमें। तो उसने कहा सरकार सुनिएगा, सुखिया दुखिया दो बहन, सुखिया दुखिया दो बहन, सुखिया ब्याही तो और दुखिया मेरे पास है, याते सारू। राजा सुखिया और दुखिया दो बहन, सुखिया तुम्हें ब्याही है इसलिए तुम इतने बड़े सम्राट हो, और दुखिया मुझे ब्याही है इसलिए मैं इतना बड़ा कंगाल हूं। तो इस नाते तुम मेरे साधु हो, और साधु के पास साधु आया है मदद के लिए, कुछ मदद करो। महाराज भोज उसके इस युक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय अपने मंत्री से कहा कि इसको एक जागीर बख्शीश में अभी दे दी जाए। भाई इस नाते तो सचमुच में मेरा साधु ही हुआ, इसको बख्शीश में जागीर दी जाए। और तत्काल उसको बख्शीश में जागीर लिख दी गई। महाराज भोज के जो प्रधान कवि थे वो बगल में बैठे थे, उन्होंने लिख दिया कि साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुत्फ देखें तो खाक भी अक्षीर होती है। तो मेरे भाई बहन, दुख और सुख ये दोनों क्रम से हमारे जीवन में आते जाते रहते